नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। आज इस खास चर्चा में हम बात करेंगे राजस्थान में एक के बाद हो रही चौंकाने वाली घटनाओं की और उस पर सरकार के दोहरे मापदंड की, क्योंकि जब कभी भी ऐसी घटनाएं किसी अन्य प्रदेश में होती हैं जहां गैर कांग्रेस शासित प्रदेश है तो कांग्रेस आलाकमान बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को उठाता है, विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाता है। लेकिन जब राजस्थान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आखिर कांग्रेस आलाकमान चुप क्यों है? ये दोहरा मापदंड सरकार क्यों अपना रही है और क्यों राजस्थान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं? चाहे वो किसी त्योहार के मौके पर हो, माहौल खराब हो जाता है, कभी निजी चीजों के चलते माहौल खराब होता है और इस बीच जो चीजें देखने को मिली हैं साफ तौर पर जातिवाद यहां देखने को मिल रहा है और एक खास समुदाय के लोगों ने मॉब लिंचिंग की है, कोई सवाल नहीं खड़ा होता। एक खास समुदाय से आने वाले बच्चे पर हमला होता है, कोई सवाल नहीं उठाता। एक खास जाति से आने वाली महिला को जिंदा जला दिया जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। बेखौफ इतने अपराधी कैसे हो गए हैं? आखिर कानून व्यवस्था को ताक पर क्यों रख दिया गया है? एक एक करके मैं आपको सारी घटनाएं बताती हूं। सबसे पहले जालौर की हम बात करेंगे। जालौर में कुछ दिन पहले एक बच्चा, जो कि दलित बच्चा है बताया जा रहा है, वो स्कूल में जाता है, उसे प्यास लगी थी, उसने हेडमास्टर की मटकी से पानी पी लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि पानी पीना, अपनी प्यास को बुझाना, उसका इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा कि हेडमास्टर ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा और उसके बाद उसने अपनी जान गंवा दी। वो नन्ही सी जान इस पिटाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने दम तोड़ दिया अस्पताल में। एक 8 साल का बच्चा जातिवाद की भेंट चढ़ गया और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में लगातार परिजन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज्ञापन भी सौंपा गया है, धरना दे रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, वो इंसाफ मांग रहे हैं अपने बच्चे के लिए। सचिन पायलट भी पहुंचे हैं जालौर, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है और इस मामले पे देखिए कांग्रेस के अंदर भी विरोधाभास नजर आ रहा है। गहलोत और सचिन पायलट भी आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। और वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, वो भी बात कर रहे हैं जालौर जाने की और उन्होंने कहा है कि पिछली बार भी मुझे रोक दिया गया था, अब की बार फिर 18 अगस्त को जाने की कोशिश करूंगा। तो आपको सुनवा देते हैं एक बार। सचिन पायलट मिलकर आए हैं परिजनों से, उन्होंने क्या कहा और उसके बाद हम आपको ये भी सुनवाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं। सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। मैं तो सिर्फ आज यहाँ पर सब लोगों के साथ उस गांव में जाकर उनका दुख बांटने आया हूँ और राजनीतिक जीवन में चाहे हम लोग सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, इस प्रकार की अमानवीय घटनाएं जब होती हैं तो दुख बांटने के लिए हमेशा हम लोग मौके पर पहुंचते रहे हैं और आगे भी जाते रहे। सरकार जो उचित हो वो करना चाहिए और जो परिवारजनों की मांगे हैं, जो उचित मांगे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सब लोग अपनी जिम्मेदारी। मैं पिछली बार गया था, मुझे उदयपुर एयरपोर्ट पर रोक देगा। मैं इस बार भी जा रहा हूँ 18 तारीख को, हो सकता है मुझे रोक दे, हो सकता है कि वो मुझे जेल भेज दें जयपुर की तरह, जब मैं सीएचए की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं नहीं डरता उनकी जेल से। मैं पिछली बार गया था, मुझे उदयपुर एयरपोर्ट पर रोक देगा। मैं इस बार भी जा रहा हूँ 18 तारीख को, हो सकता है मुझे रोक दे। तो सुना आपने, सचिन पायलट कह रहे हैं सरकार को जो करना चाहिए वो करेंगे। उधर चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, हम जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। ये जालौर का मामला था जो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको बताते हैं कि अलवर में क्या हुआ। अलवर में एक शख्स, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, उसे भीड़ ने घेर कर लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला और एक खास समुदाय के लोग जिनके तरफ खासतौर पर जो है सिंपैथी देखी जाती है, वो समुदाय के लोग आए, लाठी डंडे लेकर हमला कर दिया और अब कांग्रेस सरकार इस पर चुप है। राजस्थान में इस पर आवाज नहीं उठ रही है। जो आला कमान है कांग्रेस का, वो बार बार बात करता है कि हम दलितों की लड़ाई लड़ेंगे, हम अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन आप ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रही है? सिलेक्टिव आपका रवैया क्यों है? डिवाइड एंड रूल आखिर आप कब तक करेंगे कि समाज को जाति में, धर्म के बंधनों में आप बांध देंगे और उसके बाद में आप राजनीति करेंगे? भाई सरकार है तो सभी समुदायों के लिए है ना। दूसरे प्रदेशों में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बढ़ चढ़कर हमारे देश का विपक्ष आवाज उठाता है। अब जब आपके प्रदेश में इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आप चुप हैं, इस मामले पर कोई नहीं बोल रहा है।
चलिए अब एक और तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। एक और दर्दनाक भयावह तस्वीर है, जयपुर की ये तस्वीरें हैं। अब जयपुर का क्या मामला है वो भी आपको बता दें। यहां एक दलित महिला को, गौर से सुनिएगा, दलित महिला को जिंदा जला दिया गया। वो महिला झुलसी हुई हालत में इधर उधर भागी, लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, दूसरे के घर में जाकर छुप गई, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। पेट्रोल छिड़ककर उसे इसलिए आग के हवाले कर दिया गया कुछ लोगों द्वारा क्योंकि वो अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांग रही थी। अब क्या पैसे देना उधार है? दूसरे की मदद करना, उधार देना एक गुनाह हो गया है? दूसरे की मदद करना गुनाह हो गया है? या फिर उस पैसे को भूल जाया जाए, वापस ना ले कोई इंसान अपनी मेहनत की कमाई? ये महिला एक टीचर है और इसको पेट्रोल छिड़ककर, दिन दहाड़े पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया गया। अस्पताल के बर्न वार्ड में जूझती रही, इंसाफ की गुहार लगाती रही। हम आपको वो बाइट हम नहीं सुनवा पाएंगे आपको क्योंकि बहुत दर्दनाक वो दर्द से करा रही थी, बहुत विचलित कर देने वाली है जो जिस तरह से वो बोल रही थी उस वक्त। लेकिन आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा और क्यों एक राज्य में इस तरह से हाशिए पर आकर खड़ी हो गई है कानून व्यवस्था? अब इस सब को लेकर देखिए राजनीति पूरे चरम पर हो गई है। इसको लेकर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पीसी में, उस प्रेस वार्ता में क्या कहा जा रहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी दिल्ली में। साथियों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। राजस्थान संस्कृति की धरती है। राजस्थान महिलाओं के सम्मान की धरती के रूप में पूरे देश नहीं दुनिया में जाना जाता है। लेकिन पिछले राजस्थान को शांति और सौहार्द की धरती के रूप में भी पिछले कई शताब्दियों से पूरे विश्व में पहचाना और माना गया है। लेकिन पिछले 3 साल में राजस्थान में जिस तरह से मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ दुराचार, नाबालिग या अबोध बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार और अत्याचार, बच्चों की तस्करी, दलितों के खिलाफ अत्याचार, साथियों सुना आपने, बीजेपी ने आज दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे सीधे राजस्थान की गहलोत सरकार को कटघरे में रखा है। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ पीयूष पंत जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही कांग्रेस की तरफ से बोलने के लिए गोपाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार, देवेंद्र प्रमुख बीजेपी की तरफ से जो है पक्ष रखेंगे और गोपाल तिवारी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। देखिए तिवारी जी, क्योंकि मसला राजस्थान का है, बात कांग्रेस की प्रदेश सरकार की है, तो सबसे पहले आप ही के पास में आऊंगी। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस आलाकमान दोहरा मापदंड अपना रहा है? देखिए नितिन झा जी, आज मैं जो बात करूंगा, मैं इस बात की बात नहीं करूंगा कि कांग्रेस में जो 3 हादसे हुए और कांग्रेस में ही नहीं हुए,
बल्कि हिंदुस्तान की कई सारी जगह में इंसान को तार तार किया जा रहा है। मैं ये कह सकता हूँ बड़े दुखी मन के साथ में कि आज इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। अगर कोई ये कहता है, हालांकि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, और चूंकि आज कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, इसलिए इस मामले को भी कांग्रेस से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन मैं इससे भी बड़ा दिल रख करके मैं सीधे कहता हूँ, न मैं आज हिंदू की बात करूंगा, न मैं मुसलमान की बात करूंगा, न मैं ईमान की बात करूंगा, आज मैं इंसान की बात करूंगा। होती है, कोई हिंदुओं का कोई त्योहार आता है, कुछ होता है, जरूर जो है वहां पर कुछ ना कुछ माहौल बिगड़ता है राजस्थान में। अब देखिए आप, दलित महिला को जिंदा जला दिया गया, दलित बच्चे पर इस तरह से हमला किया गया, उस बच्चे को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई है। एक खास समुदाय के लोगों ने आकर चोर समझकर एक निर्दोष शख्स को लाठी डंडों से पीट दिया। यही चीजें अगर दूसरे प्रदेश में कहीं होती हैं जहां पर गैर कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस आलाकमान पुरजोर तरीके से इसको उठाती है। राजस्थान में कानून व्यवस्था हाशिए पर आ गई है, कांग्रेस को कोई हाशिए पर नहीं लाना चाह रहा है सर, कानून व्यवस्था हाशिए पर है। बिल्कुल नीतीश जी, मेरी बात आप सुन लीजिए स्पष्ट तरीके से। देखिए, आप अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले सेलेक्टिव अप्रोच की बात की, हाँ। सेलेक्टिव अप्रोच अगर हम ये करें कि हम अगर इस घटना को घटना की तरीके से देखें, इस घटना को किसी जाति से जोड़ करके ना देखें, किसी संप्रदाय से जोड़ करके ना देखें, तो शायद हो सकता है कि हम इंसानियत को न्याय दिला पाए। लेकिन होता क्या है कि जब कभी भी इंसानियत के गले को घोटा जाता है तो हम फटाक से जाति व्यवस्था के ऊपर उतर आते। मुझे लगता है कि इंसान होने के नाते इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के आप हमारे ट्विटर हैंडल को चेक करके देखिएगा। शायद मुझे लगता है कांग्रेस का पहला ऐसा नेता हूं जिसने धड़ाधड़ अशोक गहलोत जी से सवाल पूछे, और मैंने ये भी उनसे कहा है कि जिस स्कूल में जिस बच्चे को पानी पीने की वजह से यदि उसको मार दिया जाता है, उसकी मॉबलिंग कर दी जाती है, जिस महिला को जला करके राख कर दिया जाता है सरेआम, और ये घटना राजस्थान की नहीं है, ये घटना हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही है। अभी आपको हाल फिलहाल निशांत त्यागी जी का केस याद होगा कि किस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी की गई। मैंने कहा कि निशांत त्यागी ने गलत किया है, लेकिन उसके उपलक्ष्य में मैंने ये भी कहा, जबकि वो भाजपा से ताल्लुक रखते थे, मैंने ये भी कहा कि निशांत त्यागी ने गलत किया है, तो निशांत त्यागी के कुकर्मों और कुकृत्यों की सजा उनके परिवार को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उनके परिवार को सजा मिली। आप देखिएगा जाकर के, मैंने बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा मन दिखाते हुए मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि निशांत त्यागी के कुकर्मों की सजा उनके परिवार को क्यों नहीं दी जानी चाहिए। आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी नहीं है ना, दिक्कत यह है कि आप अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस आला कमान जगह जगह धरनों पर पहुंच जाती है, सड़कों पर उतर आती है, ये दिखाती है कि हम तो दलितों के लिए खड़े हुए हैं, गरीब तबके के लिए खड़े हुए हैं, हम एक आम आदमी के लिए खड़े हुए हैं। तो अब क्यों नहीं आ रही है आला कमान? आप बुलाइए ना प्रियंका जी को, आप बुलाइए राहुल गांधी जी को। बिल्कुल बिल्कुल नीतीशा जी, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहा हूँ, सचिन पायलट जी खुद स्वयं गए हैं बात करने के लिए। गहलोत जी के बीच में भी विरोधाभास नजर आ रहा है, साफ दिख रहा है कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं जालौर के मुद्दे को लेकर। ठीक है, मैं बीजेपी से एक बार बात कर लेती हूँ। नहीं नीतीशा जी, नहीं, बीच में बात अधूरी करके फिर आप, यही तो सिलेक्टिव अप्रोच होता है। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने कहा कि अशोक गहलोत जी के बीच में और सचिन पायलट जी के बीच में विरोधाभास चला, ये खबर पिछले 7 सालों से चलाई जा रही है। आप बताइए कौन सा विरोधाभास चल रहा है, कौन सी टूट फूट हो गई उनके बीच में? बात आपने यहाँ पर उठाई है कि राजस्थान में जिस तरीके से नरसंहार किया गया, जिस तरीके से इंसानियत का गला घोटा गया, मैं उसके उपलक्ष्य में बात कर रहा हूँ। और उसके उपलक्ष्य में बात करने के लिए सचिन पायलट नहीं गए क्या? अशोक गहलोत जी ने वहां पर जो है अपना दुख व्यक्त नहीं किया, रोष व्यक्त नहीं किया क्या? राहुल गांधी जी ने ट्वीट नहीं किया क्या? आप उठा करके देख लीजिए। घटना घटी जालौर में और वो चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं ले पाए। और आप कह रहे हैं जाति को बीच में ना लेके आए, जातिवाद की वजह से ही ये घटना घटी है। शायद आपने घटना का पूरा जायजा नहीं लिया। आप अगर अपने चश्मे को साफ कर लेते हैं का मतलब ये नहीं है कि चारों तरफ धुंध नहीं है, धुंध है, जातिवाद की धुंध है और बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ है समाज को। जी देवेंद्र प्रमुख जी, लगातार ये आरोप लगते हैं कि जहां पर भी आपकी सरकार है आप दबे कुचलों को और ज्यादा दबाते हैं। अब आप राजस्थान में इंसाफ दिलाने जाएंगे, वहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। निकिता जी, सबसे पहले तो मैं ये जो राजस्थान की घटना है जी, इस पर ये बोलूंगा आपको कि ये एक जगह की नहीं है, राजस्थान की कई शहरों में एक साथ हुआ है। और दूसरा जो राजस्थान में अभी कन्हैयालाल को लेकर घटना घटी थी, हाँ। जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय रहा था, हमारे मित्र में 2 सेकंड में पूरी कांग्रेस को खोलकर और सारी कांग्रेस के जितने भी क्लास में पढ़ दिए हैं और सारी चीज बता दी और अपने आप को बचाते हुए सारे देश को इंगित करना शुरू कर दिया।
आपसे क्वेश्चन था, आपको जवाब देना था। राजस्थान पर बात हो रही है, राजस्थान पर चर्चा होनी थी। मैं आपके क्वेश्चन के लिए धन्यवाद करता हूँ नीतीशा जी, आपने बिल्कुल जड़ से और कैसे निकाला। सचिन और गहलोत का जो विवाद है राजस्थान में, उसे पूरा देश जानता है। युवा कांग्रेस ने सचिन के साथ खेल एक युवा नेता के साथ सरकार बनाकर फिर गहलोत से रिश्ते निभाए हैं, उसका परिणाम है राजस्थान का क्राइम। राजस्थान आज जिस आग में झुलस रहा है, जिस कांग्रेस की मानसिकता प्रमाणित कर रही है, ये मानसिकता के साथ प्रमाणित होता है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को लेकर आप दूसरे को इंगित कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पर भाग रहे हैं। विदेश में बैठकर सबके साथ सर वो हम देख रहे हैं, लेकिन मैं सवाल ये भी कर रही हूँ कि बीजेपी जिस तरह से बीजेपी शासित प्रदेशों में कोई घटना घटती है, कांग्रेस उसको पुरजोर तरीके से उठाती है। जिम्मेदारी क्या है आपकी? क्यों ना बीजेपी राजस्थान में विपक्ष लेने का जिम्मेदारी निभाए। आप उत्तर प्रदेश से कुछ न कर लीजिए तो अरे आपका 2 से 4 करोड़ का राज आप चला रहे हैं, वहां ये हालत है 24 करोड़ में कानून व्यवस्था सुना दी। अरे आप उत्तर प्रदेश निशान त्यागी का मामला सुना रहे हैं। निशान त्यागी पर कार्रवाई करनी सीखिए। गहलोत जैसे आदमियों के हिम्मत होती ना तो मर्दों पर काम नहीं करा, या तो एक महिला का सम्मान के लिए बुलडोजर चला दिया। जिस बुलडोजर के लिए चिल्लाते हैं आप, उस बुलडोजर का यूज कर दिया। कांग्रेस का है, बसपा का है, सपा का है। ठीक है तिवारी जी, मैं आऊंगी आपके पास भी आऊंगी। तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं एक बार? नहीं, ये बिल्कुल इन्होंने कन्हैया लाल जी को लेकर के बिल्कुल गलत वक्तव्य दिया है, बिल्कुल गलत वक्तव्य दिया है। एक सवाल इनसे मैं सीधे पूछना चाहता हूँ। आप देवेंद्र प्रमुख जी, एक बार तिवारी जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं? बचाने का काम करना है। देवेंद्र प्रमुख जी आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं तिवारी जी? क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सारे नेता जम्मू। अरे आप सुन भी लीजिए थोड़ा सा। न किसी को गहलोत तिवारी जी आप बोलिए। राजस्थान की चिंता है। देखिए नीतीशा जी ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कन्हैया लाल जी को कोट करते हुए इन्होंने जिस तरीके से वक्तव्य दिया, ये मेरा सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है, बल्कि इनके दुनिया का भी जिक्र किया। मैं कहता हूँ ये दुनिया का भी सवाल है। आप मुझे बताइए कि कन्हैया लाल जी को जिस बर्बरता के साथ मारा गया और उसके ऊपर जब गहलोत जी ने जांच कटवाई और जब IAS एजेंसी उसके ऊपर जांच करने के लिए आई, उस जांच को 3 दिन के अंदर गुमराह क्यों कर दिया गया? आप मुझे बताइए कि जिसने कन्हैया लाल का गला रेता, जिसने बर्बरता के साथ हत्या की, आप सभी लोगों ने अपने इस मुख्यधारा की मीडिया से उसको उजागर करने का, दिखाने का काम किया। आप मुझे बताइए वो बीजेपी का सीनियर नेता कैसे निकला? वो कटारिया जी के साथ गले में माला कैसे पहन रहा था? आप मुझे इसका जवाब दिलवाइए उनसे। इस तरीके से टीवी पर बैठ करके गुमराह करना, ये आपकी बेशर्मी को दर्शाता है। आप राजस्थान की थी और उस पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ, 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 मैं इसीलिए कह रहा हूँ जिस तरीके से ये टीवी पर बैठ करके जनता को गुमराह करने के लिए फूल जलूल भाषा का प्रयोग करके और मनगढ़ंत कहानी को व्यक्त कर रहे हैं। तिवारी जी वो घटना भी राजस्थान की थी, उसमें भी राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा था। आप कैसी बात कर रहे हैं? कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा था, उसमें केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा था, उसपे सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठा था। पीयूष पंत जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज को भी देख रहे हैं कितनी ज्यादा आज हम आधुनिकता की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन देखिए जातिवाद कितनी बुरी तरह से जड़े जमाए बैठा है। एक 8 साल का बच्चे को मार दिया जाता है, एक महिला उधार अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगने जाती है, उसे जिंदा जला दिया जाता है। अजीब राजनीति हो रही है हमारे देश में। देखिए नीतीशा जी, निश्चित रूप से 73 साल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो हमारा समाज है वो जाति में इतना ज्यादा बटा हुआ है, इतना जकड़ा हुआ है कि आज भी हम वो सामाजिक आजादी हासिल नहीं कर पाए हैं जिसकी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने करी थी। और अगर ये घटना वाकई जातिवाद के चलते हुई है, क्योंकि देखिए बहुत सी कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें भी आ रही है, उसको दूसरा रंग भी देने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर इसमें सही जो कारण क्या था उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये मामला सही है कि वो अगर उसने घड़ा छू दिया और प्रिंसिपल का जो पानी का था मटका छू देने से और उसकी वजह से उसको पीटा गया और उसकी मौत हो गई, तो इससे मतलब बुरी कोई बात, बुरी क्या मतलब, इससे तो आप समझ लीजिए कि हम कहीं भी जो है एक इंसान कहलाने लायक नहीं हुए हैं। 75 साल आजादी के हो गए, लेकिन इंसानियत हम नहीं सीख पाए। हम अपने को चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन हम जो है कि इंसान नहीं बने। आज हम जाति के आधार पे इस तरह से अगर बर्ताव करेंगे, और उसके बाद आपने जो घटना दिखाई है उत्तर प्रदेश की, जिस तरह से महिला को
जिस तरह से जिसने जो कर्ज दिया था उसके बाद उसको जो है कि जला दिया गया उसको, वो भी दलित महिला थी। और हम देखते हैं तमाम राजस्थान में भी पहले भी उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है दलितों के घोड़ी चढ़ने पे बड़ा सवर्ण जो है ऑब्जेक्शन करते हैं और जो है लगातार उनको पनिशमेंट भी देते हैं। तो ये मानसिकता अभी भी गई नहीं है। हम अपने को कितना भी विकसित करने का दावा करें, आगे बढ़ने का दावा करें, लेकिन अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। और मतलब इसके लिए आप क्या कहिएगा कि आप मतलब आप कहीं पहुंचे ही नहीं है। 75 साल का आप क्यों बना रहे हैं? दुर्भाग्य तो ये है कि ऐसी घटनाओं पर उसके बाद में राजनीति होती है, सिलेक्टिव ओपिनियन रखती है तमाम पार्टियां। अगर यही घटना किसी दूसरे प्रदेश में होती है तो आवाज उठाई जाती है, जब अपने प्रदेश में होती है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसे इंसानियत से और तमाम चीजों से जोड़ दी जाती है। हमारे देश का दुर्भाग्य तो हमारे यहाँ की राजनीति है। निश्चित रूप से देखिए नितिशा जी, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति जो है, जो राजनीति अब जो है पिछले कुछ सालों में जो कम से कम 2 दशकों के इतनी ज्यादा बदल चुकी और इतनी ज्यादा नीचे स्तर पे आ गई है कि वहां सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है कुछ भी करने के लिए पार्टियां और नेता तैयार हैं। उसमें जो है जो असली मुद्दे वो कहीं न कहीं पीछे हट जाते हैं और किसी भी घटना का को है वो जाति रंग देके, उसको धार्मिक रंग देके अब किस तरह से अपने वोट बैंक को सेट कर लिया जाए, सिर्फ यही और यही कंसर्न अब पॉलिटिकल पार्टीज का रह गया है। उनका ये कंसर्न नहीं रह गया है कि किस तरह से उन लोगों के जिनके नाम पे आप वोट लेके आए हैं उनके भलाई के लिए आप काम करिए। और ये जो दूरियां हैं ये इसको देखिए कौन दूर कर सकता है? सरकारें कर सकती हैं जो कानून बनाती हैं, नेता कर सकते हैं, सांसद कर सकते हैं, विधायक कर सकते हैं, जो जनता के बीच में जाते हैं, उनका वोट लेते हैं, उनसे लगातार मिलते हैं, वो इसको दूर कर सकते हैं। जाति का जो ये एक जो जकड़न है उसको वही अपने व्यवहार से ये बंधनों को तोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि और वो बंधन को मजबूत किया जा रहा है, उसको वोट बैंक किस तरह से सध जाए ये कोशिश होती है और जाति में लगातार बांट के उसी तरह से। अब देखिए कुछ लोग सवर्ण लोग उस गांव के कह रहे हैं, आसपास के गांव के भी, कि पिछले कुछ समय से अम्बेडकराइट्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे यहाँ पे। अब इसको एक कलर दिया जा रहा है कि ये जो है कि मुद्दा राजनीति के लिए जो है वो उठा रहे हैं वो लोग जो पिछड़े जाति के जो लोग हैं। तो ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती करी है तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए, तभी ये जो दूरियां हैं खत्म होंगी। अगर किसी सवर्ण ने इस तरह की सजा देके किसी दलित को मौत के घाट उतार दिया है और वो भी एक बच्चे को जिसने अबोध रूप से पानी की प्यास लगने पे हो सकता है मटका ले लिया हो, हालांकि खबरें ये भी आ रही है जालौर एक ऐसी जगह है जहां पानी एक जेन्युइन समस्या है और गर्मी इतनी पड़ती है कि 50 डिग्री तक टेम्परेचर वहां चला जाता है। ऐसे में एक बच्चा अगर मटकी से पानी पी ले तो वो इतना बड़ा अपराध हो गया। आप उसको जाति के अनुसार बांट रहे हैं। जी तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं? वो कम है, ये यही दिखाता है कि हम अभी भी कहीं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम आज 1800 सदी में जहाँ हमारी धर्म की जो जकड़न थी हमारे अंदर, जो हमारी जो है एक ब्राह्मणिक ऑर्डर जो था जिसमें वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ऊपर जाति और निचली जाति का जो लगातार शोषण होता था ऊपर जाति द्वारा, और हमारा नजरिया अभी भी वही। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो हमें मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा लचर है कि लोगों में इंसानियत नहीं है और साथ ही कानून का डर भी बिल्कुल नहीं है। तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं? अंदर नहीं आएगी तो ईश्वर भी जो है, राम ने भी शबरी के बेर खाए थे, और आज हम जो है अभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी तिवारी जी, मुझे एक सवाल का और जवाब छोटा सा दे दीजिएगा बहुत जल्दी से, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। कि सिलेक्टिव अप्रोच तो देखिए है, ये हमको दिख रही है। अब आप ये बता दीजिए कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कांग्रेस क्या करने वाली है और आला कमान इस पर क्या सोच रही है? क्या आला कमान कोई स्टेप्स ले रही है राजस्थान में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए? देखिए नितिशा जी, अभी पीयूष पंत जी जो कह रहे थे, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं उनकी हर एक बात का बहुत सम्मान करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस भारत के हर पत्रकार की ऐसी ही सोच होनी चाहिए। कितनी साफगोई से, कितनी निष्पक्षता के साथ में उन्होंने पूरे प्रकरण को खोल करके रखा। और मैं ये कहता हूं कि देखिए उन्होंने कहा मैं खुद स्वयं ब्राह्मण हूं और ये मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं मैं ब्राह्मण हूं और मैं ठीक सोच रखता हूं, तो सारे ब्राह्मण ठीक सोच रखते हैं। हर जाति में, हर समुदाय में, हर घर में
ऐसे तत्व पाए जाते हैं और उन तत्वों का सिर्फ मैं इसलिए समर्थन कर दूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं इसलिए समर्थन कर दूं कि मैं राजपूत हूं, मैं इसलिए समर्थन कर दूं कि मैं हिंदू हूं, इसलिए समर्थन कर दूं कि मुसलमान हूं। मैं समझता हूं कि यहाँ राजनीति के चश्मे से इन चीजों को देखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। रही बात कानून की व्यवस्था की, राज्य जो है वो केंद्र से बाहर नहीं है। ये जरूर है कि किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, किसी राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, किसी राज्य में किसी और की सरकार है, लेकिन जब इंसानियत का कत्ल होता है तो उस इंसानियत के कत्ल की भरपाई करने के लिए हम सबको इन सब चीजों को परे करके एक साथ खड़े होने की जरूरत होती है। क्योंकि कानून व्यवस्था की जब आप बात करते हो, वो खाकी वर्दी राजस्थान में भी वही है, वो खाकी वर्दी उत्तर प्रदेश में भी वही है, वो बिहार में भी वही है। इसको हम अलग अलग हिस्सों में तोड़ करके देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने हिंदुस्तान के समय फेल कर रहे हैं। आ जाती है। हाँ, बात सिर्फ ये नहीं, खाकी वर्दी वालों पर ही नहीं डाल सकते ना, उनके ऊपर भी तो लोग बैठे हुए हैं। नहीं नीतिशा जी, बड़े बड़े सम्मान के साथ एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर इस बात को नहीं डाल रहा हूँ। आप देखिए जिस तरीके से उस बच्चे ने, पिछड़ी जाति के बच्चे ने यदि मटके से, मैं अगर राजस्थान की आप पानी की बात, आपने जालौर का नाम लिया, जालौर में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैंने राजस्थान में 139 CLC सेंटर खुलवाए ऑन द रिकॉर्ड। आप बताइएगा, आपके उसमें ऑफिस में कागज भिजवा दूंगा। 139 CLC सेंटर पे कम से कम हमने 900 से ज्यादा मटके रखवाए पानी पीने के लिए। क्या मैं ये कह दूं कि मैं लोगों को पानी पिलाना नहीं चाहता? अगर किसी की घटिया मानसिकता की वजह से कोई बच्चा किसी का सर, मुझे ये बता दीजिए कि आला कमान कानून व्यवस्था का के बारे में बात करेगी या नहीं? कांग्रेस आला कमान इस पर एक्शन लेगी? बिल्कुल करेगी, हम इंतजार करेंगे उस दिन का। बीजेपी से फाइनल कमेंट। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि गहलोत जी ने बड़ी जिम्मेवारी के साथ वहाँ अपना कार्यकाल पूरा किया है। और वो किसी दलित का बच्चा होने से पहले किसी माँ का बच्चा है, अगर किसी माँ के बच्चे की ममता को कोई फर्क नहीं पा रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और बार-बार बीजेपी राजस्थान की कानून व्यवस्था को पुरजोर तरीके से नहीं उठा रही है। फाइनल कमेंट सर। नितिजा जी, मुझसे पूछा आपने? नहीं, मैं देवेंद्र प्रमुख जी से बात कर रही हूँ। जी ठीक है कि जब एक बार क्वेश्चन दोहरा दीजिए निकिता जी, मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, वो लगा नहीं आपका। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस सरकार, जो प्रदेश सरकार है कांग्रेस की राजस्थान में, जब कानून व्यवस्था हाशिए पर आ चुकी है तो बीजेपी इस पर क्या करने जा रही है? देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ कि कोई भी प्रदेश की सरकार जब किसी प्रदेश में होती है किसी पार्टी की, तो उसको पूरा अधिकार होता है कानून रूप से। कानून व्यवस्था का काम राज्य सरकार का होता है और बाह्य सुरक्षा जब राज्य में कोई दिक्कत हो तो राज्य सरकार अगर चाहती हो तो केंद्र सरकार उसमें जो है उनकी मदद कर सकती है। अगर राजस्थान का कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को लिखे, वो बीजेपी विपक्ष में तो है, आप जिम्मेदार विपक्ष होने का, सर आप जिम्मेदार विपक्ष होने का फर्ज पार्टी की सरकार राजस्थान को देने का काम करेगी। अगर ठीक है, स्वस्थ सरकार बनाए जो कानून, ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ राजनीति करेगी, कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश की खराब हो, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति करने वाली है। पीयूष पंत जी, फाइनल कमेंट सर 15 सेकंड के अंदर प्लीज दीजिएगा। देखिए नितिशा जी, ये कानून व्यवस्था से बड़ा मसला मुझे लगता है ये सामाजिक जो सोच का मसला है और सामाजिक अभी भी हम जो है सामाजिक रूप से कहीं आगे बढ़ नहीं पाए हैं। और जो है कि अगर ये इस तरह का जात के आधारित हम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और यहाँ तक कि हम जो है कि किसी की इसी में उसमें मौत हो जाती है, तो इससे बड़ी और मतलब दुर्भाग्य कोई बात नहीं है। हम अपने को एक भारतीय कह ही नहीं सकते, कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारी परंपराएं बहुत मजबूत रही है पहले जो है कि वहाँ पे जो है कि तो इस तरह से अगर हो रहा है तो कानून व्यवस्था का जहाँ सवाल है वो निश्चित रूप से लेकर वहाँ पे एक्शन लिया गया है, अरेस्ट किया गया है उसको। तो मैं इसको सामाजिक सोच की तरह घटनाएं जो हो रही है जात के आधार पे, जो हत्याएं हो रही है जात के आधार पे, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो वो जो जलाया जा रहा है, ये हमारी उसी सामाजिक सोच की है। लेकिन सर सवाल ये उठ जाता है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा तो है, जातिवाद का मुद्दा भी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर यही कांग्रेस पार्टी, यही आला कमान देश भर में निकल पड़ती है। और जब आपके प्रदेश पर बात आती है, आपकी सरकार पर बात आती है,
तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सड़कों पर नहीं नजर आते हैं, उन गरीबों के घर में खाना खाते हुए नहीं नजर आते हैं, उनके आंसू पोंछते हुए नहीं नजर आते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पंत जी, देवेंद्र प्रमुख जी और गोपाल तिवारी जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान में जैसे एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, साफ तौर पर कानून व्यवस्था हाशिए पर आ चुकी है और इसको लेकर अब एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बेहतर हमारे देश के लिए यही है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो सिलेक्टिव राजनीति करने के बजाय, तुष्टीकरण करने के बजाय, डिवाइड एंड रूल करने के बजाय देश के, प्रदेश के उत्थान के बारे में सोचे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।